बीते 36 घंटे में अगर आपने ध्यान दिया हो तो बीजेपी में महामंथन का दौर जारी है। चाहे बात सरकार की हो या संगठन की, हर चूड़ी कसने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों के साथ करीब 6 घंटे तक मंत्री परिषद की बैठक ली। बैठक दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में हुई। सरकार के तीसरे कार्यकाल की ये पहली सबसे बड़ी बैठक थी। मंत्रिपरिषद की इस बैठक में महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा जैसे चुनावी राज्यों को तोहफा देने की घोषणा की गई। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने गृह और रक्षा समेत कुछ मंत्रियों के साथ अलग से भी मीटिंग की। ये बैठक खत्म हुई थी कि एक दिन बाद बीजेपी में संगठन स्तर पर महामंथन शुरू हुआ। बैठक की शुरुआत हरियाणा के नेताओं से हुई। बैठक में जेपी नड्डा, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान समेत संगठन से कुछ बड़े नेता मौजूद रहे। खैर, पहले जानते हैं सरकार की बैठक से क्या निकला। मोदी कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री ने 100 दिनों के कामकाज की समीक्षा की। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश में 12 इंडस्ट्रियल सिटी बनाने का प्रस्ताव पास किया गया है। सरकार ने यह फैसला रोजगार के मद्देनजर लिया है। इसके साथ ही सरकार नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इन पर 28,602 करोड़ रुपए निवेश करेगी। सरकार के मुताबिक इनसे 10 लाख प्रत्यक्ष, 30 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी। इन परियोजनाओं से 1.52 लाख करोड़ रुपए की निवेश क्षमता पैदा होगी। जिन 10 राज्यों में इंडस्ट्रियल सिटी बनाने की घोषणा की गई है, उनमें महाराष्ट्र का और हरियाणा का एक शहर है। हरियाणा में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, जबकि महाराष्ट्र में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। इसके अलावा उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाले 3 इंफ्रा रेलवे प्रोजेक्ट को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। झारखंड में भी इसी साल के अंत में चुनाव होंगे। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं और गरीबों के सामने आने वाली समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, इस पर फोकस करें। उन्होंने परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और इन्फॉर्म के नारे को फिर से दोहराया। अब जानते हैं बीजेपी संगठन की बैठक क्यों हुई। मोदी मंत्रिपरिषद की बैठक के अगले दिन यानी गुरुवार यानी आज बीजेपी ने संगठन की बैठक की। इस बैठक का मुख्य मुद्दा हरियाणा चुनाव में उम्मीदवार तय करना और बागी दावेदारों को शांत करना है। बैठक में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, सुधा यादव जैसे नेताओं को भी बुलाया गया है। कहा जा रहा है कि इंद्रजीत सिंह नाराज चल रहे हैं। इसकी वजह टिकट की दावेदारी है। इंद्रजीत बेटी आरती और अपने समर्थकों के लिए अहिरवाल, हरियाणा की अहिरवाल बेल्ट से कम 60 टिकट की मांग कर रहे हैं। अहिरवाल बेल्ट में विधानसभा की 20 सीटें हैं, जिसमें से 12 पर पिछले चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इसके अलावा सरकार और संगठन स्तर पर उन मामलों में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी की जा रही है, जिससे उसे नुकसान का डर है। हाल ही में सरकार ने यूपीएससी में लेटरल एंट्री से नियुक्ति का लेटर वापस लिया था। इस तरह ब्रॉडकास्ट बिल और वक्फ बिल को लेकर भी सरकार ने अपना रुख बदला था। दूसरी तरफ बीजेपी संगठन ने भी हाल ही में कंगना के बयान पर आपत्ति जताकर संगठन स्तर पर भी डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू की है। मंडी से बीजेपी सांसद कंगना ने किसान आंदोलन को लेकर टिप्पणी की थी। पार्टी ने कंगना को इस मामले में चेतावनी भी जारी की थी। खबर यह भी है कि गुरुवार को कंगना भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिली। इसमें क्या बात हुई ये तो रहस्य है, मगर ये जरूर तय है कि पार्टी उनको अनुशासन का पाठ जरूर पढ़ा रही है। बाकी हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव करीब है। ऐसी बैठकें होती रहेंगी, हम भी नजर रखेंगे और जो जानकारी होगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।